जानकी जी में कितना बल है। किसी ने पूछा सीता जी को तो हमने कभी लड़ते भिड़ते देखा नहीं, तो सीता जी में कितना बल है जरा हम देखना चाहते हैं। तो बोले आध्यात्म रामायण में चलो। 10 सिर वाले रावण को राम जी ने मार गिराया, पर जब रावण पर विजय प्राप्त करके श्री लंका विजयी रामभद्र अयोध्या में लौटे तो सबको कुछ ना कुछ उपहार देने लगे। उपहार दे ही रहे थे कि इतने में सुग्रीव आदि वानरों का नंबर आया, उनको भी उपहार देने लगे। पर उपहार देते देते अचानक भगवान के मुख से निकल गया, अरे भाई वानरों, तुम नहीं होते तो क्या होता। तुम्हारे होने से ही आज जानकी जी हमारे साथ विराजमान है। अगर तुमने सहयोग नहीं किया होता तो मुझे कभी सीता जी प्राप्त नहीं होती। अब बाह्य दृष्टि से तो यही बात है, पर जब ये बात कह रहे थे श्री रघुनाथ जी कि इतने में सीता जी मुस्कुरा पड़ी। अब ये बात वानरों से हो रही है रघुनाथ जी की। राम जी कह रहे हैं कि आपके सहयोग से ही सब हुआ है, और इतने में सीता जी हंस पड़ी तो सुग्रीव आदि वानरों को लगा ये तो हमारा अपमान है। अरे हम ना होते तो फिर राम जी कैसे जाते लंका में, हमारे ही बल से तो सीता जी प्राप्त हुई है इन्हें। और सीता जी हंस रही है, इसका मतलब हमारा उपहास कर रही है। एकांत में राम जी ने सीता जी के पास जाकर कहा, देवी हम सुग्रीव आदि वानरों को कह रहे थे भाई तुम्हारी कृपा से हमने लंका पर विजय प्राप्त करी, और उसी क्षण आप हंस पड़ी, इसका कारण क्या है, आप क्यों हंसी, क्या ये बात सत्य नहीं। बोले नहीं 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 रघुनाथ जी ये बात सत्य है। अब अपनी महिमा सीता जी कैसे बताएं। भाई जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो अपनी महिमा खुद नहीं बताते, कोई और बताता है कि वो फलाने बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं। और आजकल तो बाबा अपने पंपलेट स्वयं छपवाते हैं, फलाने बाबा 100% इलाज, घर नहीं पहुंचोगे तब तक काम साफ हो जाएगा। अब ये साफ करने वाले ही काम कर पाते हैं, अरे कोई काम बनाने वाला तो हो। हम एक दिन किसी बस में यात्रा कर रहे थे तो उसमें लिखा था गौड़ जी, पता नहीं कौन से मौलाना फौलाना थे, सौतन से छुटकारा, विवाह में बाधा, प्रेम विवाह में रोक, न जाने हाँ दुश्मन को टपकाना, पता नहीं न जाने क्या क्या, जो भी ये सब चाहते हो हमारे पास आए, और आते ही घर नहीं पहुंचेंगे तब तक इलाज हो जाएगा। हमने सोचा वाह रे वाह, ये मार काट मचाने में ही सब लगे पड़े। अरे काम बिगाड़ना किसको नहीं आता, ऐसा कोई ही होगा जिसको काम बिगाड़ना नहीं आता हो, पर काम बनाने वाले तो बनो, काम बनाए। तो काम बनाने में जीवों की रुचि होनी चाहिए। कई लोग तो घर में पूजा पाठ ही इसलिए करवाते हैं कि बगल वाला ठप हो जाए, उसकी फैक्ट्री बहुत बढ़ रही है महाराज, कुछ ऐसा करो कि ये बस फैक्ट्री बंद हो जाए। बताओ, पहले तो भगवान ने उसको बुद्धि दी और उसकी बुद्धि लगी है खुरापात में। और प्रायः हमने ये देखा है, यहाँ तो लाइट पता नहीं जाती नहीं जाती है, पर महानगरों में प्रायः जाती है। और जब जाती है तो अगर घर में लाइट चली गई, अब तो प्रायः सब इन्वर्टर लगा लेते हैं, तो महाराज गर्मी में भी ठंडी का एहसास हो ही जाता है। पर प्रायः जब इन्वर्टर उतने नहीं थे प्रचलित, तो जब घर में लाइट चली जाती थी तो टेंशन इसका नहीं है कि लाइट हमारी चली गई, टेंशन ये है कि हमारी तो चली गई पर ये बगल वाले का बल्ब क्यों जल रहा है, इसके यहाँ ये रोशनी क्यों दिखाई दे रही है। तो फिर तिगड़म भिड़ाने में लग जाएंगे, अरे उसके यहाँ लाइट क्यों आ रही है, अरे हमारा कोई तार तो नहीं कट गया। तो अपने ऊपर ध्यान नहीं है, उनके ऊपर ध्यान है। और कहीं तो ऐसे भी बदमाश होते, वो क्या कहते हैं, भाई अपने घर में दिन भर अंधियारा रहे तो चलेगा, पर उसके घर का बल्ब नहीं जलने दूंगा, उसको सोने तो दो, उसके
घर में जाके रात को तार काट दूंगा या उसका बल्ब फोड़ दूंगा और उसके यहां भी रोशनी नहीं रहने दूंगा। तो काम बिगाड़ना किसको नहीं आता। तो इसीलिए काम बनाना चाहिए। संत वही है जो दूसरे के दुख से दुखी हो और दूसरे के सुख से सुखी हो। अब इसमें भी विशेष बात है, दूसरों के दुख में तो सब दुखी हो ही जाते हैं, भले ही नाटक करे। भाई किसी के पति सिधार जाए, किसी का पुत्र सिधार गया, किसी का बेटा गुजर गया, अब शोक सभा में जा रहे हो तो 2-3 आंसू तो आप भी टपकाओगे, और नहीं टपकाओगे तो मुंह तो बनाओगे। अरे मुंह भी नहीं बनाओगे तो 2-3 सांत्वना भरे वचन तो दोगे। हंस के तो नहीं बोलोगे बेटा बधाई है तेरा बाप गुजर गया, ऐसा तो नहीं कहोगे। तो सांत्वना वहां भी तुम दोगे। तो दूसरों के दुख में तो दुखी फिर भी सब हो जाते हैं, पर दूसरों का सुख, उसमें सुखी होना सबके बस की बात नहीं है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें प्रसन्नता हो, वाह प्रभु कितनी कृपा, कल को कुछ नहीं था, आज आपकी कृपा से कहां जा रहा है। तो सच्चे कथा के प्रेमी श्रोता वही होते हैं जिनके हृदय में मत्सर न हो, किसी के प्रति द्वेष न हो, किसी के आगे बढ़ने से उसको प्रसन्नता ही हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आजकल सब छपाने का जमाना है। पहले संत छिपते थे, छिपाते थे, बहुत मुश्किल के बाद ही उनका ज्ञान हो पाता था, ये संत है। तो पहले छिपाते थे, आजकल छपा रहे हैं। आजकल जगह जगह महाराज छपे हुए पर्चे चिपके मिल जाते हैं, फलाना संत फलाना ये। और अब तो ऐसी क्रांति चल पड़ी है कि संत हो या ना हो, संत अपने संतत्व के आगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जोड़ने लग गए हैं। राष्ट्रीय संत फलाना बाबा, अंतर्राष्ट्रीय संत फलाना बाबा। क्या राष्ट्र ने कोई प्रमाण पत्र दिया अभी तक? अपनी मर्जी से। तो संतत्व जीवन में आता है तो प्रत्येक जीव स्वयं को छिपाता है। आजकल छपाने की परंपरा है। तो सीता जी भी स्वयं के प्रभाव को छिपाती है, अपने मुख से कैसे कहें। पर राम जी एक दिन चिंता मग्न बैठे थे कि इतने में नारद जी का पदार्पण हुआ। नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 विमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सीता जी ने अपने प्रभाव को नहीं बताया तो नारद जी पहुंच गए महिमा बताने। राम जी से बोले प्रभु प्रणाम, अब ये चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? तो सारी कथा सुनाई कि सुग्रीव आदि वानरों को प्रशंसा पूर्वक मैं कह रहा था कि आपके कारण ही मुझे सीता जी प्राप्त हुई। तो सीता जी मुस्कुरा पड़ी। तो मुझे भी कुछ अटपटा सा लगा, किंतु एकांत में जब मैंने पूछा तो भी बात घुमा गई सीता जी, कुछ बताई नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उस कुछ न कहने का क्या तात्पर्य था। नारद जी बोले हम बताएं। बोले तुम्हें पता है? बोले हाँ, हम तो सच्चे बेटा हैं माँ के। माँ जानकी के हृदय की बात हम जानते हैं नारायण। तो बताओ। बोले आपको पता नहीं, आप में जो शक्ति है वो जानकी जी की है। उनकी शक्ति से ही आप शक्तिमान हो। अच्छा, अब देखो राम जी सब जानते हैं पर लीला कर रहे हैं, क्योंकि राम जी ने पूरी रामायण में स्वयं को छुपाया है। कहीं राम जी ने नहीं कहा मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, और भगवान श्री कृष्ण ने कहीं छुपाया नहीं। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन सर्वधर्मान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सबको छोड़ करके मामेकम, एक मेरी शरण में आ जा। तो राम जी ने छुपाया। तो राम जी लीला करने के लिए पूछ रहे हैं, ताकि सबको पता चले कि जानकी जी के होने से ही हम हैं।
बोले फिर अगर सब कुछ करने वाली सीता जी हैं नारद, तो फिर इनकी शक्ति को प्रकट कैसे करें? बोले हम आपको महामंत्र देते हैं, आप हमारे चेला बन जाओ, हम गुरु जी बन जाते हैं। बोले ठीक है। अब राम जी को सीता जी के बीज मंत्र का उपदेश दिया नारद बाबा ने, और राम जी सीता जी के बीज मंत्र को जपने लगे, जानकी के दिव्य मंत्र को, और 9 दिनों तक जपा। इधर जप ही रहे थे कि इतने में आतंकवाद फैलने लगा। किसका आतंकवाद? बोले 10 सिर वाले रावण को तो राम जी मार के आए थे अभी, पर एक 100 मुख वाला रावण भी था। ये अद्भुत रावण का प्रसंग है, और इस अद्भुत रावण की अद्भुत कथा है कि ये दिखाई भी नहीं पड़ता था। इससे जो लड़ने जाता था वो टपक जाता था, कहाँ रहता है कोई नहीं जानता था। अभी 4-5 दिन ही सीता जी के बीज मंत्र को जपते भये, इतने में हाहाकार करते हुए अयोध्या वासी आए, महाराज दक्षिण दिशा की ओर एक रावण नाम का दैत्य रहता है, जिसके 100 सिर हैं, जो जाता है वो लौट के नहीं आता है। कुछ ऐसा करो जिससे कि उसका भी काम तमाम हो जाए, ताकि अयोध्या वासी सर्वत्र सब दिशाओं से निश्चिंत हो जाएं। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम रावण को मारे तो वो 100 सिर वाला, कौन सी बड़ी बात है। तो राम जी अपनी चतुरंगनी सेना को लेकर के दक्षिण दिशा को कूच कर गए, पर जैसे ही उस रावण को पता चला कि रघुनंदन आ रहे हैं, तो एक बाण चलाया जिस दिशा में रहता था, तो राम जी की सारी सेना अयोध्या से जो निकल गई थी, उस बाण के आघात होते ही सब की सब अयोध्या में गिर गई। राम जी स्तब्ध हो गए। ऐसा कौन सा दैत्य है कि उसने संकल्प किया और सारी की सेना अयोध्या में? बुलाओ सारी सेना। हमारा लंका से विभीषण की सेना आ गई, किष्किंधा से सुग्रीव की सेना आ गई, और अयोध्या से प्रभु की सेना तो है ही। 3 सेनाएं एकत्रित हो गई, विशाल सैन्य सब सागर उपस्थित हो गया सैनिकों का, और सबको लेकर राम जी, सुग्रीव जी, विभीषण सब चले गए दक्षिण दिशा की ओर। उसने फिर बाण चलाया तो लंका की सेना लंका में, किष्किंधा की किष्किंधा में, और अयोध्या की अयोध्या में। राम जी बड़े चिंतित हो गए। अरे रावण को तो हमने मारा, पर ये 10 सिर, ये 100 सिर वाला बड़ा आतंक मचा रहा है। नारद जी पुनः प्रकट हो गए। महाराज अगर मारना चाहते हो तो सीता जी की शक्ति प्रकट करो, आपको बीज मंत्र दिया है उसका जाप करते रहो। राम जी ने 9 दिनों 9 रात्रियों तक उस बीज मंत्र का जप किया। फल स्वरूप देवी सीता का रौद्र रूप प्रकट हो गया, और ऐसी गर्जना करी माँ जानकी ने कि अयोध्या में है माँ जानकी, और यहीं से उच्चारण किया क्रोध पूर्वक हुंकार का, और वहां रावण का काम तमाम हो गया। बोलो सीता मैया की जय। कितना प्रभाव है। अयोध्या में हुंकार भरी और रावण का काम तमाम पाकिस्तान में हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये अद्भुत महिमा माँ जानकी की है। इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि उद्भवस्थिति संहारक कारणीम क्लेश हारिणी। विशेष बात क्या है माँ जानकी की? सर्वश्रेयस करीम, सबको श्रेय देने वाली हैं, यशप प्रदात्री हैं, इसीलिए सर्वश्रेयस करीम। सीताम न तो हम राम वल्लभाम, श्री राम जी की प्रिया श्री जानकी जी को हम प्रणाम करते हैं। बोलो सीता मैया की जय।